चलिए आपको इस वक्त एक बड़ी खबर से मुखातिब करवाते हैं। एक बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है इस वक्त। कोरोना संक्रमण में गिरावट हिमाचल में दर्ज की जा रही है। बता दें कि बीते 24 घंटों में 164 नए मामले सामने आए और इसी के साथ साथ अब तक कुल 2,01,547 लोगों की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आ चुकी है और अब प्रदेश में 2000 से कम एक्टिव केसेस, 1,885 कुल एक्टिव केसेस और अब तक 3,455 लोगों की कोरोना के कारण हिमाचल में मौत हो चुकी है। तो संक्रमण दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और रिकवरी रेट भी यहाँ पर लगातार सुधरता जा रहा है। बीते 24 घंटों के आंकड़े आपको बता रहे हैं, 164 नए केसेस बीते 24 घंटों में सामने आए। 2,01,547 अब तक कुल पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 1,90,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी हो चुकी है। राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या 1,800 से ज्यादा और 3,555 लोगों की अब तक कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। तो बीते 24 घंटों में 164 नए केसेस सामने आए और एक्टिव केसेस की संख्या में अभी भी कांगड़ा जिला नंबर 1 है। कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस, लेकिन हालात लगातार सुधरते ही जा रहे। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त एक और बड़ी और अहम जानकारी, कांग्रेस की जन आक्रोश रैली का आज दूसरा दिन है। कल पहला दिन था, जिसके चलते आपको बता दें कि नारकंडा से इसकी शुरुआत की गई थी। आज ऊना और सिरमौर में रैली की जाएगी। जिला कांग्रेस के सभी नेता इस जन आक्रोश रैली में शामिल होंगे। कल नारकंडा से इसकी शुरुआत हुई थी। कुलदीप सिंह राठौर प्रदेश अध्यक्ष, जमकर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा, सरकारी नीतियों पर सवाल उठाए और आज इस रैली का दूसरा दिन, क्योंकि आज ऊना और सिरमौर में ये रैली होने जा रही है और कांग्रेस के तमाम नेता इस रैली में शामिल होंगे। सरकार के खिलाफ विरोध जताएंगे, सरकार के खिलाफ, सरकारी नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता दिखाई देंगे। बता दें कि कल शिमला के नारकंडा से इसकी शुरुआत हुई थी। अगली बड़ी खबर भी राजधानी शिमला से अब आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी शिमला से, कोरोना के बाद शिमला में वापस रौनक लौट आई है। वीकेंड पर सैलानियों से गुलजार हुआ शिमला। क्वीन ऑफ हिल्स शिमला पर्यटकों से गुलजार है। रिज मैदान पर लंबे वक्त बाद सैलानी दिखाई दिए। संख्या बढ़ने से हालांकि कोरोना की गाइडलाइंस भी टूटती हुई नजर आई। सैलानियों के आने पर प्रशासन भी अब अलर्ट हो चुका है। बिना मास्क के घूम रहे सैलानियों के चालान भी विभाग की तरफ से काटे गए, संबंधित विभाग की तरफ से चालान काटे गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी शिमला से बता रहे, जहां पर पर्यटकों के आने से राजधानी शिमला एक बार फिर से गुलजार हो चुकी है। विकास शर्मा इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, एक बार फिर से रौनक वापस लौट आई है, लेकिन चिंताएं यहां पर एक बार फिर से बढ़ सकती, क्योंकि कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा। बिल्कुल, देखिए, लेकिन यहाँ पर बहुत राहत की बात है लोगों के लिए, उन लोगों के लिए खास तौर पर जो लोग बड़े लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे कि अब क्या पर्यटन व्यवसाय दोबारा पटरी पर लौटेगा, उन लोगों के लिए तो राहत है। लेकिन लोग इसको, अगर हम कल रिज की बात करें, देर शाम जिस तरह से तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं, इसको देखकर बिल्कुल लगता नहीं कि कोरोना का खौफ जो है वो लोगों के बीच में है, क्योंकि तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है ज्यादातर लोग जो है बिना मास्क के हैं और सोशल डिस्टेंसिंग नाम की तो चीज ही नजर नहीं आती। तो साफ है कोरोना का खतरा बिल्कुल लोगों को नहीं महसूस हो रहा। ऐसे में वीकेंड के समय जो है हमेशा यही देखा जाता है कि जब भी ऑफ सीजन भी होता है या सीजन भी है, तो ये जो वीकेंड का 2 दिन रहते हैं, शनिवार और एतवार का दिन, पूरी तरह से शिमला जैम पैक रहता है। कल भी लंबे अरसे के बाद इतना रश जो है वो यहाँ पर देखा गया, इतनी भीड़ भाड़ यहाँ पर देखी गई। एक तरफ स्थानीय लोग जो है इसी भीड़ को से डरते नजर आए और दूसरी तरफ जो अगर सैलानियों की खास तौर पर बात करें तो सैलानी जो है एंजॉयमेंट के मूड से यहाँ पर आए थे। जो यहाँ का वातावरण है, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य है, इन तमाम चीजों को देखने के लिए ही शिमला जो है वो माना जाता है। देश ही नहीं विदेशों में इसकी पहचान है और अब विदेशी मेहमान भी यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। लेकिन
इसी बीच जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसका जमकर यहाँ पर जो है उसकी धज्जियां यहाँ पर उड़ाई जा रही हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि इंतजाम पूरे हैं, अलग से रिजर्व जो है वहां पर लगाई गई हैं और बहुत से जवान तैनात हैं। हालांकि देखा गया, हमने भी देखा कि जब भी कैमरे की नजर कहीं कैमरा घूम रहा था तो उसी दौरान पुलिस के कुछ जवान आते हैं और लोगों को समझाते हैं या उनका चालान जो है, जो नहीं सैलानी मानते उनका चालान भी किया जाता है। लेकिन अब जिस तरह से कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाया जाना है, सख्ती लागू की जानी है, सवाल यही है कि इतनी भीड़ भाड़ को किस तरह से मैनेज किया जाना है, क्योंकि इससे जो सड़कों पे भी जाम की स्थिति बनी हुई है। ऑक्यूपेंसी लेवल जो है वो शिमला का करीब 80% से ज्यादा पहुंच गया है। पूरी तरह से होटल जो है वो जैम पैक है। तो एक बार फिर से पर्यटन व्यवसाय पटरी पर उतरता जरूर। पर्यटन व्यवसाय पटरी पर वापस लौट चुका है और ऐसे में राजधानी शिमला एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार है। बढ़ते अगली खबर की ओर। शनिवार को हिमाचल प्रदेश में किसानों और बागवानों की अनदेखी के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने नारकंडा से बड़े जन आंदोलन की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि इस आंदोलन की शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने की। इस जन आक्रोश रैली में कुलदीप सिंह राठौर ने जमकर सरकार पर निशाना भी साधा। जो फल है वो नष्ट हुआ है और इस वक्त किसान और बागवान बदहाली में जिस ढंग से जो कार्टन बक्सेज है दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जो फंगासाइड है, इंसेक्टिसाइड है, फर्टिलाइज़र है, उसको जो है महंगा किया जा रहा है। तो ये एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है और जो बागवानी मंत्री हैं उन्होंने इस क्षेत्र की सुध नहीं ली, मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र की सुध नहीं ली। तो कांग्रेस पार्टी ने आज जिस ढंग से प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, इस वक्त हम दूसरे नंबर पे हैं और महंगाई चरम सीमा पे, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, खाने पीने की वस्तुएं जो है महंगी हो रही है, जो डिपुओं का राशन है वो भी महंगा हो रहा है। तो इन सब मुद्दों को लेकर हमने जो है पूरे प्रदेश में फैसला किया है, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, कि हम जो है जन आक्रोश सप्ताह मनाएंगे। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से पहली बार बीजेपी से विधायक बने विशाल नेहरिया के खिलाफ उनकी HAS पत्नी ने मारपीट के आरोप लगाकर पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। विमुक्त रंजन ने विशाल नेहरिया की पत्नी की ओर से पति के खिलाफ शिकायत मिलने की पुष्टि की है। कहा जा रहा है कि विशाल नेहरिया की पत्नी ने मारपीट की शिकायत की और पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की है। इतना ही नहीं, विधायक विशाल नेहरिया की पत्नी ने मारपीट के बाद एक वीडियो भी बनाया। वीडियो में पत्नी मारपीट के जख्म दिखाकर विधायक पर आरोप लगा रही है। विधायक विशाल नेहरिया के खिलाफ उनकी पत्नी द्वारा बनाए गए वीडियो और उन पर मारपीट के आरोप को लेकर उन्होंने भी SP विमुक्त रंजन के समक्ष अपना पक्ष रखा और कहा कि शादी से पहले ओशिन से दोस्ती हुई थी, जो कि बाद में वैवाहिक जीवन तक पहुंची। लेकिन विवाह के कुछ दिनों बाद से ही ओशिन की तरफ से उन पर और उनके परिवार वालों पर कई तरह से मानसिक दबाव डालना भी शुरू कर दिया था, जिसे कई बार खुद विशाल नेहरिया ने समझाने की कोशिश की और मनाने का प्रयास भी किया। मुझे बहुत ज़ोर से मारा, 3 थप्पड़ मारे और मैं बिस्तर से नीचे गिर गई और उन्होंने अपने माँ बाप को बुलाते हुए ये कहा कि आप ये देखिए, मैंने इसको मारा है और अब किस्सा ख़त्म करते हैं। मैं आपको कल मैंने खुद को सेव करने के लिए कुछ फ़ोटोज़ ली हैं, आप देख सकते हैं कि उनकी उंगलियों के निशान मेरे चेहरे पे हैं और मेरे पूरे फेस में बहुत ज़्यादा पेन है। मैंने खुद को बचाने के लिए खुद को कमरे में बंद किया और अपने पेरेंट्स को उसी समय कॉल किया और वो लोग मुझे वहाँ से ले गए। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता किरण धांटा बीजेपी पर निशाना साध चुकी हैं। उन्होंने कहा कि आज महिला एक जागरूक महिला है, उसे अपने मान सम्मान, व्यक्तिगत गरिमा तथा समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व की पहचान है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी ओशिन शर्मा की हिम्मत की तारीफ करते हुए कहा, उन्होंने समाज के सामने महिला के सशक्तिकरण की बड़ी मिसाल पेश की है। जिस तरह से उन्होंने समाज के सामने दोगले चेहरे वाले विधायक पति की करतूत को सामने लाया, वास्तविक तौर पर समाज के प्रति एक प्रशासनिक अधिकारी होने का फर्ज निभाया है। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बीजेपी के इस विधायक की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि जो व्यक्ति अपने घर में अपनी बीवी को मारता पीटता हो, मानसिक व शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करता हो, उसकी व्यक्तिगत गरिमा को ठेस पहुंचाता हो, समाज की दूसरी महिलाएं उससे कैसे इंसाफ की उम्मीद कर सकती है।
महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी मिसाल है कि जिस तरह से अगर आपके साथ अत्याचार हो रहा है तो वो अत्याचार आप ना होने दें और उसके खिलाफ आप आवाज उठाएं, और वही आवाज उन्होंने उठाई है। और जहां तक विशाल जी की बात है, देखिए विधायक हैं वो, विधायक की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है समाज के प्रति, एक उनका बहुत बड़ा दायित्व हो जाता है, बहुत बड़ा उनका कर्तव्य बनता है। आप एक चीज बताइए कि जो व्यक्ति घर में अपनी पत्नी को मारता है, उसके साथ मारपीट करता है, उसका मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित करता है, शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है, तो समाज की दूसरी महिलाएं जिनके प्रति उनकी जिम्मेवारी बनती है, वो किस तरह से अपना न्याय की मांग उनसे कर सकेंगी। तो धर्मशाला में हिमाचल बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश के मुखिया जयराम ठाकुर सहित बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता सुरेश कश्यप ने की। आपको बता दें, इस बैठक में हिमाचल प्रदेश की चुनावी रणनीति के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा धर्मशाला में एमएलए मारपीट मामले में भी चर्चा की गई, जिसमें मामले की स्पष्ट जाँच की बात कही गई है। इस मसले पर वीडियो वायरल हुआ है, पुलिस को भी लिखित शिकायत हुई है। पुलिस उस शिकायत के अनुसार कार्रवाई करेगी। सरकार किसी भी तरह का दबाव इस विषय पर डालने वाली नहीं है। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं घटनी चाहिए। किसी परिवार का विषय है, पति पत्नी का आपस का विषय है, मसला इस तक नहीं पहुंचना चाहिए। जरूर दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु उस विषय पर बिल्कुल जिसको कहते हैं संजीदगी के साथ पुलिस प्रशासन आगे बढ़ेगा। सरकार उस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालेगी, इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं। हमारी पार्टी का हिमाचल प्रदेश में संगठन का विस्तार नीचे तक हुआ है। हमारे बूथ कमेटियों के साथ साथ पन्ना प्रमुख तक नियुक्त किए जा चुके हैं। अब पन्ना कमेटियां भी बन रही हैं। तो इसलिए जितना निचले स्तर तक संगठन का विस्तार होना है, वो विस्तार हमने किया है। 30 जून को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक वर्चुअली होगी। उसी तरह 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच सभी जिलों की वर्चुअली बैठकें होंगी, और फिर 15 जुलाई से 30 जुलाई तक मंडलों की वर्चुअली बैठकें होंगी, ताकि जो ये निर्णय लिए हैं ये नीचे तक पहुंच जाएं, और जो हमने प्रशिक्षण का, सम्मेलनों का, जनसंपर्क का अभियान आने वाले समय में चलाना है, वो अभियान हमारे सफल हों। तो हिमाचल वासियों के लिए एक अच्छी खबर, क्योंकि कोरोना की स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए एक तरफ से जहां केंद्र ने भी हिमाचल की तरफ से हिमाचल की तारीफ की, वहीं अब वैक्सीनेशन पर भी हिमाचल सबसे आगे है। आप ये रिपोर्ट देखिए। देश भर में तेजी के साथ वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, और इस तेज रेस में पहले पायदान पर हिमाचल प्रदेश है। जी हां, हिमाचल के आसपास कोई भी राज्य नहीं है। पिछले एक हफ्ते की अगर जानकारी दें तो राज्य में रिकॉर्ड टीकाकरण किया गया है। प्रदेश में अब तक 49.7% आबादी को वैक्सीन लग चुकी है। हालांकि 18 से ज्यादा आयु वर्ग की 55 लाख की आबादी को टीका लगाया जाना बाकी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 23 जून तक 27,44,942 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। चलिए सिलसिलेवार तरीके से वैक्सीन की आपको जानकारी देते हैं कि फेहरिस्त में टॉप 10 पर कौन कौन से राज्य हैं। तो हिमाचल प्रदेश में अब तक 49.7% आबादी को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उत्तराखंड में 39.4% आबादी को वैक्सीन लगाई गई। असम में आंकड़ा 39%। केरल में आपको बता दें कि 37.9% आबादी को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। गुजरात में 37.8% आबादी को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जम्मू एंड कश्मीर में 37.2%। राजस्थान में 36.7% लोगों को वैक्सीन लगी। कर्नाटक में आंकड़ा 35%। राजधानी दिल्ली में 34.3% आबादी को वैक्सीन लगाई गई।
हरियाणा में ये आंकड़ा 33.3% है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको आंकड़े दिखाए जो साफ तौर पर बयां करते हैं कि वैक्सीन की रेस में हिमाचल के आसपास भी कोई राज्य नहीं है, क्योंकि प्रदेश में तेजी के साथ वैक्सीन लगाई जा रही है। आप में से भी अगर किसी ने वैक्सीन अभी तक नहीं लगाई है तो देर न करें, नजदीकी केंद्र जाकर वैक्सीन लगवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। अखिल भारतीय किसान आंदोलन के आह्वान पर किसानों के मुद्दों को लेकर हिमाचल किसान सभा ने शनिवार राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में स्पष्ट तौर पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी की मांग की गई। इसके साथ साथ बिजली संशोधन विधेयक 2020 को वापस लेने और भूमि अधिग्रहण बिल 2013 को लागू करने की भी मांग उठाई गई। ज्ञापन में किसानों ने रोष जताते हुए कहा कि किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे हो चुके हैं और 500 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की मांगों को हल करने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, नक्सली कहकर बदनाम करने की लगातार कोशिश कर रही है। हिमाचल राजभवन में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, जिसका आयोजन हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग की तरफ से किया गया। इस समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिरकत की। मौके पर राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल पुलिस की अपनी एक अलग पहचान है। प्रदेश पुलिस को अनुशासन, कर्तव्य के लिए प्रतिबद्धता और ईमानदारी के लिए जाना जाता है। इस पहचान को बनाए रखने के लिए उन्होंने मानसिक संतुलन और सकारात्मक गतिविधियां आयोजित करने का सुझाव दिया। उन्होंने विभाग के शीर्ष अधिकारियों को पुलिस कल्याणकारी गतिविधियों पर और ज्यादा काम करने के लिए भी कहा। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत 29 जून तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान उनकी तरफ से जाएगा। आपको बता दें कि हिमाचल के कई हिस्सों में आज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अंधड़ और बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया। हालांकि 27 से 29 जून को भी मैदानी इलाकों में बारिश नहीं होगी। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और उच्च पर्वतीय जिलों किन्नौर और ऊंचाई वाले इलाकों में लाहौल स्पीति में 27 से 29 जून तक मौसम साफ रहेगा। वहीं पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में भी 1 जुलाई तक मौसम खराब रहने के आसार उनकी तरफ से जताए गए हैं। हिमाचल की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम फौरन वापस लौट रहे हैं।